दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नगपुरा में आयोजित सुशासन त्योहार समाधान शिविर में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने सम्मिलित होकर ग्रामीण जन से आत्मीय संवाद करते हुए उनकी विभिन्न समस्याओं का समाधान किया। शिविर के दौरान विभागीय योजनाओं से संबंधित विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर हितग्राहियों से सीधा संवाद किया और धरातल पर योजनाओं के काम की जानकारी ली। इस अवसर पर राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, लर्निंग लाइसेंस, प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति पत्र और भी कई चीजों का वितरण करते हुए गर्भवती महिलाओं को गोद भराई रस्म के अंतर्गत पोषण आहार किट प्रदान की गई और बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी विधि पूर्वक संपन्न कराया। साथ ही कैच द रेन अभियान के तहत जल संरक्षण के लिए व बाल विवाह रोकथाम के लिए शपथ दिलाई। सभा को संबोधित करते हुए दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि ये नई पहल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में प्रारंभ की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य जनता की हर समस्या का समयबद्ध समाधान है। साथ ही ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जनसेवा और सुशासन के संकल्प को धरातल पर साकार करने की दिशा में एक सशक्त पहल है। हमारे चुनाव के समय जब हम चुनाव में गए, जनता के बीच में, गांव में, शहर में, हमारी पार्टी की घोषणा पत्र, संकल्प पत्र में भी था कि हम जब हमारी सरकार आएगी, हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता की जो समस्या है वहीं जाके हम उस समस्या को, उनकी मांग को, उनकी शिकायत को वहीं हम दूर करेंगे। और उसी सोच को, उसी कल्पना को पूरा करते हुए 8 अप्रैल से हमारे विष्णुदेव साय जी ने ये चालू किया है और 8 अप्रैल से ऑनलाइन के माध्यम से या आप शिविर के माध्यम से या समाधान पेटी के माध्यम से आप अपनी शिकायत, अपनी मांग और अपने जो भी हर क्षेत्र के उस विषय को आप रख सकते हैं और इस शिविर के माध्यम से उसको पूरा करने का काम ये सरकार कर रही है। आप लगातार देख रहे हैं जितने भी मांग आ रहे हैं और आवेदन आ रहे हैं, शिकायत आ रहे हैं, उन सबको निराकरण करने का इस शिविर में काम चल रहा है और लगभग 95 से % के आसपास, उससे ज्यादा जो मांग है, जो शिकायत है या जो आवेदन है, उसको पूरा करने का काम अधिकारी, कर्मचारी और सरकार सब मिल के कर रहे हैं और इसका बड़ा अच्छा जनता के द्वारा एक अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है और जनता शिविर में आ भी रहे हैं और अपनी जो समस्या है उसको रख रहे हैं, समस्या को दूर करने का काम कर रहे हैं, मांग है उसको भी पूरा करने का काम कर रहे हैं और शिकायत है उसको भी, शिकायत को सुनकर उसको ठीक करने का काम ये सरकार कर रही है। मुख्यतः इसमें प्रधानमंत्री आवास और महतारी वंदन और ऐसे पेंशन और इस प्रकार के प्रकरण इसमें ज्यादा आ रहा है और लगभग 2.0 में सरकार ने भी इसी मैदान में शिवराज जी चौहान आए थे और केंद्रीय आवास मंत्री और कृषि मंत्री अपने घोषणा में किए थे कि हम जितने भी जो पुराने जो कुछ जो विषय था, वो चाहे 2.5 एकड़ का सिंचित जमीन हो, 5 एकड़ सिंचित जमीन हो या 15,000 रुपया अगर उनको कमाई हो या अन्य ऐसे इस प्रकार के जो भी हो, उन सबको भी पात्रता मानते हुए सभी को कच्चे मकान जो छानी उनको पक्का मकान बना के सरकार देगी और सर्वे अभी चल रहा है और 2.0 के में इन सभी ऐसे हितग्राहियों को जिनका कच्चा मकान है उन सबको पक्का मकान देने का सरकार ये काम करेगी। चाहे और उसी तरीका से अभी महतारी वंदन में जो छूट गए हैं या अभी जो नए विवाहित हैं उनका भी कुछ दिन बाद पोर्टल जब खुलेगा तो जो जितने जो बचे हुए हैं और जो नए विवाहित है वो भी जुड़ जाएंगे और उनको भी महतारी वंदन का उनको लाभ मिलने का। कुछ समय पहले आपने भी इस विषय को संज्ञान में लेके आया था और संबंधित अधिकारी जो है फॉरेस्ट, उनको पत्र भी लिखा हूं मैं और बोला हूं इसमें जांच करके जो दोषी लोग हैं उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि पेड़ जो है ये मनुष्य जो धरती पे एक जीवन का एक अभिन्न अंग है और जीवन जीने के लिए पेड़ जरूरी है और ऐसे में पेड़ की कोई भी अवैध कटाई अगर हुआ इस क्षेत्र में तो उसमें कार्रवाई जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये जन से जुड़ा हुआ मामला है, जनहित से जुड़ा हुआ मामला है और ऐसे दोषी लोग को बड़े थोड़ा देर हो सकता है लेकिन बचेंगे कोई नहीं। आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय में आप पे उस पर कार्रवाई होते जरूर दिखेगा। आप भी देख रहे हैं निश्चित तौर पर पानी एक बड़ा विषय है आम जनमानस के लिए और हमारी सरकार जब से आई है तब से इस पूर्व सरकार में, कांग्रेस के सरकार में हमारे नरेंद्र मोदी जी की योजना है कि हर घर को नल से पानी मिले, शुद्ध पानी मिले और उसके लिए अमृत मिशन और के तहत और हर घर पानी नल से पानी मिले, इसके तहत योजना चल रहा है। सभी गांव में, पूरे जगह में, सभी ब्लॉकों में
उसका टेंडर भी हुआ, लेकिन टेंडर में हम लोग देखे पाए गए, आप भी गए, टेंडर में बहुत गड़बड़ी हुआ है। और सदन में भी इस विषय पे बहुत से हमारे माननीय सदस्य लोग विषय को उठाए और उसमें जांच चल रही है और दोषी लोग छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आने वाले समय में आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी जो मोदी सरकार की, हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री की जो सोच है कि हर घर को शुद्ध पानी मिले, हर घर को नल से पानी मिले, और पे इसमें कहीं न कहीं विभाग की भी इसमें गलती दिखती है साफ साफ। अभी कई गांव में आप भी जाएंगे तो गड्ढा खुला हुआ है, गड्ढा ठीक में आत्मानंद है और आत्मानंद का इस समय दायरा बढ़ाए हैं। हमारे विधानसभा में भी 6-7 स्कूल अभी नए अब हुए हैं, घोषणा किए, और निश्चित तौर से यहाँ पे हमारे जो पढ़ने वाले ग्रामीण के बच्चे हैं उनको इसका लाभ मिलेगा और उनको जो आगे जो बढ़ने का जो है उनको इसका फायदा मिलेगा ग्रामीण स्तर का। और आने वाले समय में और हम लोग अपडेट करेंगे, शिक्षा विभाग हो चाहे स्वास्थ्य हो, सभी क्षेत्र में हम लोग अपडेट कर रहे हैं। इसमें काम चल रहा है और जब पूर्ण रूप से इसका एक प्रोजेक्ट बन जाएगा, पूरा जमीन में उतारने लायक जब हमारा पूरा तैयार हो जाएगा तो निश्चित तौर पर इसको जमीन में उतारने का काम करेंगे। और इसमें भी काम चल रहा है। पूर्वोत्तरी सरकार ने केवल गौठान खोल दिया था, लेकिन उसमें कहीं उनका सुचारू रूप से कैसे चलाएं और कैसे ठीक से चले, वहीं उसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। लेकिन हमारी सरकार जब इसको लेके आएगी तो पूरा ब्लूप्रिंट के साथ लेके आएंगे और उसमें आपको काम होते दिखेगा। ये सरकार लगातार कांग्रेस झूठ बोलने की काम करती है। हमारी सरकार आए अभी तो हम लोग जो हमारे मनरेगा है उसमें और उनकी जो मजदूरी है उसको बढ़ाने का काम किया सरकार ने, और लगातार ये गरीब जनता की हितैषी है, चाहे मजदूर भाई हो, चाहे किसान भाई हो, चाहे पढ़ने वाले बच्चे हो, चाहे कोई भी वर्ग के हो, सभी के लिए हितैषी वाली सरकार है। और हर किसी के लिए कोई ना कोई योजना जो सरकार लेके आ रही, चल रही है और लाभार्थियों तक वो लाभ पहुंच रहा है। 5 साल में घर नहीं बना पाई गरीब जनता का, प्रधानमंत्री आवास नहीं दे पाई, वो सरकार क्या बात करेगी। केवल जो लोग झूठ बोलने आते हैं उनके पास आंकड़े अगर हो तो वो बताएं। और हमारी सरकार, जैसी हमारी सरकार आई, 18.5 लाख मकान में पहले कैबिनेट में साइन हुआ और उसमें काम होना चालू गया। और इनके जो मुख्यमंत्री आवास योजना इन्होंने जो चालू किए थे, जो केवल एक किस्त दिए थे, उसका भी जो बाकी पैसा है हमारे कैबिनेट में पास हो गया। उन बाकियों को भी हम लोग पैसा देंगे। इनके जैसे नहीं कि बोल दिए और काम नहीं किया। हमारा अगर सरकार बोल दी है, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है, विश्व व्यवसाय की गारंटी है, कह दिए तो करेंगे। हमारे जितने भी संकल्प पत्र लिए थे, हम लोग बोले थे संकल्प पत्र में, अब उसको देख लिया, एक एक करके उस पूरा वादा पूरा हो रहा है, संकल्प पत्र पूरा हो रहा है, और हमने जितने भी संकल्प पत्र में कहा है वो सब पूरा करेंगे। समाधान शिविर में हमें टोटल 4,642 आवेदन प्राप्त हुए थे और पूरे के पूरे 4,642 आवेदन हमने निराकृत किए। प्रधानमंत्री आवास और मुख्य रूप से पेंशन की समस्या निकल के आई, तो पेंशन के आवेदन हमारे पास 303 आए थे, जिसमें से हमने केवल 15 ही पेंशन स्वीकृत किया है, क्योंकि उसकी बाध्यता है कि 2002 बीपीएल की सूची और 2011 डेप्रीवेशन 1 से लेकर 7 तक का होता है, D7 1 से लेकर, इसके कारण हमारी बाध्यता हो जाती है स्वीकृति में। तो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास का सर्वे का था, जिसमें 3000 आवेदन प्राप्त हुए थे और हमने 3784 आवेदन की सर्वे कराया।